सुप्रभात बच्चों। मैं आज इस वीडियो में पाठ चांद वाली अम्मा का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को सुनेंगे। और मैं दूसरा भाग शुरू करने से पहले जो हमने पहला भाग पढ़ा था उसकी चर्चा भी कर देना चाहता हूँ। तो बच्चों, ध्यान से आप लोग सुनिए। एक बूढ़ी अम्मा होती है जो अकेली है और वह बूढ़ी अम्मा अपने घर का सब काम अकेले ही करती है, जैसे नदी से पानी लाना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खाना पकाना। यह सभी काम बूढ़ी अम्मा अकेली ही करती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बूढ़ी अम्मा एक दिन झाड़ू लगा रही थी। तो जो आसमान होता है वह शरारत करता है और बूढ़ी अम्मा जब भी झाड़ू लगाने के लिए झुकती है तो अम्मा के कमर से वह टकरा जाता है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से जो आसमान है वह एक बच्चे का रूप धारण करके बूढ़ी अम्मा को सता रहा है, परेशान कर रहा है। तो बूढ़ी अम्मा भी बिगड़ती है, नाराज़ होती है और वह झाड़ू से आसमान को मारने की धमकी तक देती है। तो हमने देखा कि बूढ़ी अम्मा नाराज़ हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि आसमान जो है उन्हें तंग कर रहा है और यह सिलसिला बार बार चलता है, जिससे बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान और नाराज़ हो जाती है। आइए बच्चों, अब हम आगे इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं और उसका विस्तार से वर्णन को जानते हैं। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रसाकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो हम देखते हैं इसका व्याख्या। अब जो आसमान था उसे एक शरारत सूझती है। वह क्या करता है, अम्मा जब आसमान को झाड़ू मारने के लिए झाड़ू उठाती है तो आसमान उसे पकड़ लेता है। अब क्या हो रहा है, झाड़ू का जो ऊपरी हिस्सा है वह आसमान पकड़े हुए है और नीचे वाला हिस्सा अम्मा पकड़ी हुई है और दोनों छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से रसाकसी शुरू हो जाती है, यानी खींचा खींची। फिर अम्मा चिल्लाकर कहती है कि मेरा यह झाड़ू छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तो एक ही झाड़ू है। अब हम आगे देखते हैं। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रसाकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। तो हम देखेंगे कि आसमान जो है वह झाड़ू छोड़ने को तैयार नहीं है और अम्मा भी झाड़ू खींचते खींचते थक गई थी। अब आसमान क्या किया, झाड़ू समेत अम्मा को ऊपर खींचने लगा, यानी ऊपर ले जाने लगा। अम्मा भी झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी, ठीक है, इसलिए अम्मा चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दे, क्योंकि अम्मा के पैरों से धरती जो छूटकर अब वह ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जा रही थी। आगे पढ़ते हैं। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने चिढ़ाते हुए कहा कि अम्मा, तुम्हें जो झाड़ू मारने का बहुत शौक़ है, चलो मैं तुम्हें उड़ाकर ऊपर आसमान में ले जाता हूँ और जितना तुम्हारा अरमान है झाड़ू मारने का, तुम वही आसमान में पूरा करना। यानी यह छोटा सा बच्चा रूपी आसमान अम्मा से शरारत कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो आया समझ में बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा,
अम्मा को चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। तो अब क्या हो रहा है कि अम्मा ने भी झाड़ू को नहीं छोड़ा और आसमान उसे अम्मा को खींचकर अब ऊपर ले जा रहा है। तो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह काफ़ी ऊपर उठ गई थी, क्योंकि छोड़ने पर वह फिर धरती पर आकर गिरती और शायद उन्हें बहुत चोट लगता। तो इसीलिए अम्मा ने भी झाड़ू नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, उड़ते उड़ते जब वो ऊपर चढ़ गई तो उसे चाँद दिखाई दिया। तो अम्मा ने क्या किया, झट से क्या हुआ कि चाँद पर चढ़ गई और पर झाड़ू नहीं छोड़ी। ठीक है, वो चाँद पर तो चढ़ गई पर अभी तक अम्मा झाड़ू पकड़े हुए थी। तो आसमान को फिर से एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि अगर मैं अम्मा को साथ ले जाता तो चाँद उसकी मदद करती। तो इससे अच्छा है कि मैं झाड़ू को छोड़ दूं और अम्मा इसी चाँद में ही रह जाए। इसीलिए उसने झाड़ू छोड़ दिया और वह अम्मा वहीं पर रह गई। अब आगे पढ़ते हैं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। तो बच्चों देखते हैं कि जो अम्मा थी वह झाड़ू पकड़े चाँद पर ही रह गई, और क्योंकि आसमान ने तो अब झाड़ू को छोड़ दिया था, तो और वह इतनी थक गई थी कि वह झाड़ू पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। ठीक है, उस दिन के बाद से अम्मा उसी चाँद पर रह गई और झाड़ू पकड़े। तो इसका मतलब है कि बच्चों, आप जब भी पूर्णिमा का चाँद जब आप देखोगे तो आपको ऐसा आकार दिखाई देगा कि एक बूढ़ी अम्मा है जो झाड़ू पकड़े हुए बैठी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी पूर्णिमा रात्रि आए तो आप इसे ध्यान से देखें कि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं कि कोई बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। ऐसा एक आकार तुम्हें दिखाई देगा। तो आया समझ में बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यह पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप बच्चों इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मेरी वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर विस्तारित रूप से पूरा वर्णन समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट यानी इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।